बीजेपी की तरफ से यह मुद्दा उठाया जाता रहा कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव तो इस बार कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने लिस्ट गिना दी है, उन्होंने कई कांड थे जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, वो भी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं इस बार। जी, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो है अधिकृत आंकड़े। लगभग 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति या माफियाओं से हमने जो अवैध कब्जा किए हुए उसको हमने छीना और उसे खाली करा के उसमें जो है आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। डकैती में 70% की कमी आई, लूट में लगभग जो है 68% की कमी आई, बलात्कार में 52% की कमी आई, 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी जो इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, कम से कम 44,000 गैंगस्टर जो है अभियुक्त के रूप में जेल में बंद हैं, 11,000 इनामी अपराधी भी इसमें गिरफ्तार हुए। इसके अलावा आपने स्वयं, आप तमाम मीडिया वालों ने दिखाया जब हमारी 2017 में सरकार आई, इसके बाद यहाँ माफियाओं और गुंडों और जो दबंग होते थे उनकी क्या हालत थी। इसी कैराना, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग गलों में तख्तियां लगाकर कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, सब्जी बेच के जीवन चला लेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे। आप लोगों ने सारे पिक्चर सबको दिखाए हैं, तो किस तरह से हमने नकेल कैसे। लेकिन उसी के उलट यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो केवल एक घटना ही बहुत है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे, वो दंगे का इतिहास अब कोई दोहराना नहीं चाहता। 700 से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा जिसके अंतर्गत वो उस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया, समाजवादी पार्टी ने 12,000 युवाओं के ऊपर केस लगे थे। 12,000, ये सब किसानों के बेटे थे, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बेटे थे। और इसके बाद इनका न्याय क्या था? समाजवादी समाजवादी पार्टियों का न्याय था कि दंगों में केवल मुआवजा मिलेगा तो मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे। तो जो इस तरह का तुष्टीकरण करते थे, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप दिल्ली से मेरठ की यात्रा नहीं कर सकते थे। रात को कोई यदि 8 बजे 9 बजे के बाद किसी को जाना पड़ जाए तो कहता था कि मैं दिल्ली में रुक जाऊंगा रात भर, लेकिन मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा। आपको घटनाएं याद होंगी सिंह जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं। मॉर्निंग में वहां से दिल्ली से एक परिवार निकला और इसी एक्सप्रेसवे में उसके पूरे परिवार के साथ क्या दहशतगर्दी हुई, किस ढंग से उन्हें लूटा गया और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। क्या यह घटना को कोई भूल सकता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।